Good morning, my dear friends. Students, today we will read lesson number 3. The name of lesson is Formulas and Functions in MS Excel 2010. In previous class, you have already learned about various editing and formatting features of Microsoft Excel 2010. MS Excel के बारे में पिछली क्लास में 5th क्लास में और 6th क्लास में आपने इसको एडिटिंग के बारे में पढ़ा आपने, इसकी पूरी फिगर पिक्चर्स के बारे में और फीचर्स के बारे में पढ़ा आपने। इसमें सेल और एक्टिव सेल के डिफाइन और इसमें जो पार्ट्स ऑफ MS एक्सेल थे उसके बारे में हमने एक्सप्लेन 6th क्लास के अंदर आपको अच्छे से किया हुआ है। आज जो 7th क्लास के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा वो MS एक्सेल में यूज़ होने वाले फॉर्मूलाज के बारे में बताया जाएगा। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले हम फिर एक बार पीछे के जो टॉपिक्स थे उनको पढ़ेंगे, आपको रिमाइंड कराएंगे, रिवीजन करवाएंगे उसको। तो लेट्स स्टार्ट। First of all, we should know about what is MS Excel. MS Excel is a most powerful spreadsheet software which is used to perform mathematical calculations. It is a part of MS Office. ये भी एक MS Office का ही पार्ट है MS Excel, जैसे MS Word है, MS PowerPoint है, MS Access है, उसी प्रकार से MS Excel भी एक MS Office है, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पार्ट है। जिस प्रकार से इसमें नाम से हमें लग रहा है कि MS Office का मतलब कि MS Office एक सॉफ्टवेयर है जो ऑफिस यूज़ पर्पज़ के लिए बनाया गया। ऑफिस यूज़ मतलब इस प्रकार का काम जो है अधिकांश ऑफिस के अंदर काम किए जाते हैं, यानी जहाँ पे कैलकुलेशंस की यानी वर्कशीट्स की बनाने की बात आती है, किसी की वर्कशीट कैलकुलेशन वर्कशीट बनानी है या स्कूल के अंदर रिपोर्ट कार्ड बनाना है, प्रोग्रेस कार्ड बनाना है, कहीं पे बिल बनाना है, तो इस प्रकार के जो काम होते हैं जहाँ पे मैथ्स के काम होते हैं, कैलकुलेशंस के काम होते हैं, उस काम के अंदर ऑफिस के अंदर MS एक्सेल को इस्तेमाल किया जाता है और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला सॉफ्टवेयर है MS एक्सेल। अब हम बात करते हैं MS एक्सेल में की सीट में होने वाली पार्ट्स के, इसके में जो इसके टूल्स हैं। अब इसके आप ये देखो, इसकी जो स्क्रीन अपीयर हो रही है यहाँ पे, इसमें कौन कौन सी चीज़ें। सबसे पहले हमें जो जानना है MS एक्सेल के अंदर वो है सेल, कि सेल क्या है। आप जो देख रहे हो इसके अंदर ये बीच में जो ये एक हाईलाइटेड बनी हुई है, ये आपका ये बॉक्स जो दिखाई दे रहा है आपको, इसमें हाईलाइट कर रखा है, इस एक बॉक्स को हम सेल कहते हैं। इस एक बॉक्स को हम सेल कहते हैं। इस सेल को आप देख रहे हैं कि ये क्या है, ये इंटरजेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम है। रोज मतलब जैसे ये आपका जो A नंबर लगा हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइंस, ये वर्टिकल लाइन जो है ये हमें कॉलम्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं बेटा? कॉलम्स बोलते हैं। और ये A2 जो चल रहा है ABCDEFG जेड के बाद में दोबारा AAABACAD हो जाएगा। और इस प्रकार से जो है ये आपको XFD तक चलता है। ये कॉलम्स कहाँ तक होते हैं? XFD तक ये कॉलम्स होते हैं, तो XFD होते हैं। इस तरफ जो है आपको ये 1 2 3 जो नंबर देख रहे हो, तो इनको जो है ये जो ABCD लिखा हुआ है, इनको हम कॉलम रेफरेंस कहते हैं। इनको हम कॉलम रेफरेंस, यानी कॉलम का एड्रेस कौन सा होता है, जो ऊपर ABCD लिखा होता है, इसको हम कॉलम रेफरेंस कहते हैं। और ये जो A2XGFD होता है, तो ये कितने होते हैं टोटल मिला करके? ये 16,384 होते हैं। 16,384, यानी एक वर्कशीट के अंदर, इस चीज़ के अंदर ये जो बॉक्सेस हैं, ये वाले जो कॉलम्स के जो नंबर हैं ABCD वाले, ये 16,384 होते हैं, इसलिए ये XFD तक होते हैं। क्लियर है? अब हम बात करें अगर इनकी रोज़ की, ये 1 2 3 4 5 6 जो नंबर लगा हुआ है, ये 1 2 और 10,48,576 नंबर तक तो होती है इसका नंबर। 10,48,576 तक ये नंबर्स होते हैं। तो इसको हम सेल कहते हैं, जो ये बॉक्स बना है। और क्योंकि इस पर क्लिक करने के बाद में ये बॉर्डर जो आपको ब्लैक लाइन दिखाई दे रहा है, ऐसा बन जाने से बन जाता है, इसलिए इसको हम एक्टिव सेल, इस सेल को हम एक्टिव सेल कहते हैं। और इस प्रकार के सारे जो सेल्स बने हुए हैं, ये जितने भी डब्बे बने हुए हैं इसके अंदर, इनको हम सेल कहते हैं। जिस पे हम क्लिक करते हैं और जिसके साइड पर ब्लैक बॉर्डर बन जाता है, उस सेल को हम एक्टिव सेल कहते हैं। ये पूरी सीट को हम वर्कशीट कहते हैं। ये जो है आपको 1 2 3 नंबर जो देखे, इसको हम रो हेडिंग कहते हैं, जो लिखा हुआ है रो हेडिंग। और इसके बाद में जो चीज़ें ऊपर जो दे रखा है आपने ABCD वाला, इस ABCD वाले को हम कॉलम हेडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम कॉलम हेडिंग कहते हैं। तो ये आपको पता लगा कि सेल क्या है। तो सेल इज एन इंटरजेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन वर्कशीट
ईच सेल इज डिनोटेड विद सेल एड्रेस। सभी सेल्स के एक अपना सेल एड्रेस होता है और एक सेल के अंदर जो है वो 32,767 कैरेक्टर्स जो है आ सकते हैं। आप एक सेल के अंदर इतने शब्द लिख सकते हो, 32,767 सब वर्ड्स तक, लेटर्स तक लिख सकते हैं आप। ये था हमारा सेल। उसके बाद में एक्टिव सेल के बारे में मैंने आपको बताया कि वो सेल जिस पे आप क्लिक करने के बाद में उसका चारों तरफ से जो बॉर्डर है वो हाईलाइटेड हो जाता है और वो बाकी सेल से उस सेल को अलग करता है, इसलिए उसको एक्टिव सेल कहते हैं। वाइल क्लिकिंग ऑन ए सेल, thick black border differentiates it from the rest of the cells. It indicates that the current cell is active. क्लियर। अब हम अगर बात करें आगे कि अब जो हमारे टॉपिक है आज का है फॉर्मूलाज की। फॉर्मूला क्या है? जिस प्रकार से फॉर्मूला यूज़ करते हैं मैथ्स के अंदर, वैसे इसके यहाँ पे MS एक्सेल के अंदर जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला के अंदर हम क्या क्या चीज़ होती है, एक तो उसमें सेल रेफरेंस को यूज़ करते हैं। सेल रेफरेंस का मतलब है कि सपोज हम अगर अब उस पर बात करें कि ये अगर हम एक डब्बा लें, एक बॉक्स लें, एक बॉक्स कौन सा लेंगे आप इस बॉक्स को मैं अगर लेता हूँ तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ये 9 नंबर है। क्या नंबर है? ये 9 नंबर है। और ये 9 नंबर के सामने हमने बॉक्स लिया था, बी का लिया था। किसका लिया था? बी का लिया था। यानी हमने इसको, इस डब्बे को हमने चूज़ किया, इस डब्बे को, इस सेल को हमने चूज़ किया, तो इसकी किसके में इसका कॉलम नंबर क्या है? बी। यहाँ पे रो नंबर क्या है इसका? 9। तो इस सेल का एड्रेस क्या हो जाएगा? इस सेल का एड्रेस हो जाएगा बेटा B9। यानी यहाँ पे जो भी चीज़ लिखी होगी वो क्या है, उसका एड्रेस क्या होगा? उसका एड्रेस होगा B9, बिकॉज ये बी कॉलम के अंदर है तो कॉलम पहले लिखा जाता है और ये रो कौन सी इसकी? 9। तो 9 नंबर रो। यानी हमें कहीं पे भी हम होते हैं तो उसका सेल रेफरेंस हमें कैसे मिलता है कि ऊपर की जो लाइन होती है वो उसका फर्स्ट लेटर होता है और उसके बाद में जो नंबर होता है रो का वो लिखा होता है, तो उस एड्रेस, उस सेल का एड्रेस होता है, उसको हम सेल रेफरेंस कहते हैं। तो ये क्या है? ए फॉर्मूला इज एन एक्सप्रेशन दैट इंक्लूड नंबर। ए फॉर्मूला इज एन एक्सप्रेशन दैट इंक्लूड नंबर्स, उसमें नंबर होते हैं, प्लस सेल रेफरेंस होता है यानी सेल का एड्रेस होता है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स वो होते हैं जो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, परसेंटेज के जो सिंबल्स होते हैं उनको हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं। एंड पैरेंथेसिस मतलब कोष्टक, यानी इसको आप ब्रैकेट कहते हो। ये सब चीज़ों को मिला करके जो चीज़ बनती है उनको यहाँ पे फॉर्मूला होता है। दैट लेट यू परफॉर्म कैलकुलेशन लाइक एडिशन, जिसके कारण आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कर सकते हो वर्कशीट के अंदर। इट इस्टेब्लिश ए रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर सेल्स। जो आपका रेफरेंस है, सेल रेफरेंस जिसको हम बोल रहे थे, ये क्या है कि आपके आपस में जो सेल्स के रिलेशंस को बताता है। When the formula is typed into the cell, the calculation executes immediately. जब हम 2 या 3 या जितने भी सेल्स को हम एड्रेस दे देते हैं, उनके फॉर्मूला लगाते हैं तो अपना कैलकुलेशन में तुरंत मिल जाता है। एंड द फॉर्मूला इज विजिबल, द फॉर्मूला बार। और जो फॉर्मूला आपने लगाया है वो उस वर्कशीट के ऊपर सबसे बड़ा एक लंबी सी लाइन जो होती है सबसे यहाँ पे आपके वर्कशीट से ऊपर, उसको हम फॉर्मूला बार कहते हैं। उस फॉर्मूला बार में आपको चीज़ दिखाई देती है। अब एक मेन चीज़ जो जानने वाली वो ये है कि हमेशा फॉर्मूला में MS एक्सेल में जो है वो इक्वल टू से स्टार्ट होता है। एन एक्सेल फॉर्मूला मस्ट स्टार्ट विद एन इक्वल टू साइन। सबसे पहले जब भी आप कोई फॉर्मूला स्टार्ट करते हो तो उससे पहले आपको इक्वल टू साइन लगाना पड़ता है। ये था फॉर्मूला के बारे में हमने बात कर रहे थे। जो अब अगर हम बात करें आगे कि फॉर्मूला के एलिमेंट्स कितने होते हैं, फॉर्मूला के एलिमेंट्स, तो एन एक्सेल फॉर्मूला में हैव वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। इनमें से कोई एक चीज़ हो सकती है या इनमें से अधिकांश एक से अधिक चीज़ें हो सकती हैं जो फॉर्मूला में यूज़ होती हैं। सबसे पहले आप जाने रेफरेंस के बारे में, जो मैंने आपको बताया कि रेफरेंस क्या होता है। रेफरेंस किसी भी सेल का एड्रेस होता है। रेफरेंस जो है किसी भी सेल का एड्रेस होता है। सेल और रेंज ऑफ सेल दैट यू वांट टू यूज इन योर कैलकुलेशन लाइक A4, B3, E3, इस प्रकार के जो नंबर्स हैं इनको हम सेल रेफरेंस कहते हैं। ये आपका रेफरेंस बोला जाता है इसके अंदर। दूसरा दिया हुआ है आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? सिंबल्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिंबल्स, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, परसेंटेज का जो सिंबल्स हैं उसको हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं। फंक्शंस, फंक्शंस क्या है? एक तो होता है आपका मैनुअली फॉर्मूला लगाना आपको। जैसे आपने कुछ ही लगाया कि आपने B3 प्लस C3 प्लस D3 प्लस E3, ठीक है, ये हो गया। या आपने लगाया B1 प्लस B2 प्लस B3, यानी 3 को आपने वर्टिकल लेना है कि हॉरिजॉन्टल लेना है वो आपको चूज करके उसको लेते हो आप। अब ऐसी कंडीशन के अंदर जब आप लगाते हो तो आप क्या करते हो कि B1 B2 B3
तो आपने यहाँ पे अगर आप फंक्शन में जाएंगे तो फंक्शन क्या होता है कि आपको ये पहले से ही इसके अंदर फॉर्मूलाज लगे होते हैं, तो आपने यहाँ पर लिख दिया सम के साथ में, क्लिक किया सम के ऊपर और आपने उसमें दे दिया कि B1/B4। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको B1 से लेकर B4 के सेल्स तक का वो एडिशन दे देगा, सम दे देगा। मतलब यानी फंक्शंस क्या है, वो फंक्शंस जो है वो है फंक्शंस आर प्री डिफाइंड फॉर्मूला इन MS एक्सेल, जो पहले से ही MS एक्सेल में प्रेजेंट होते हैं, उसमें आपको प्लस के निशान नहीं लगाने पड़ते। डिटेल्स ऑफ फंक्शंस विल बी एक्सप्लेन लेटर इन द चैप्टर, इसके बारे में आपको बोल रहे हैं चैप्टर में हम बाद में समझाएंगे। वैल्यूज क्या है, जो नंबर आप लगाते हो 1 से लेकर के आगे लास्ट तक 1 2 3 4 5 6 जो भी नंबर्स होते हैं उनको हम वैल्यूज कहते हैं। और टेक्स्ट स्ट्रिंग्स होते हैं, जैसे हम वर्कशीट के अंदर जो नाम लिखते हैं, जैसे हमने एक बच्चे की रिपोर्ट कार्ड बनानी है, उसमें हमने नाम लिखा अमन, तो अमन नाम लिखा कि अमन के जो मार्क्स आए, तो जो AMAN हमने जो लिखा है ये टेक्स्ट को हम यूज़ करते हैं। अमन लाइक स्कूल, कंप्यूटर, नेम, ये सब चीज़ें हमारे टेक्स्ट स्ट्रिंग्स के अंदर आते हैं। इस प्रकार से एक फॉर्मूला रेडी होता है, जैसे हम देख पा रहे हैं इसके अंदर कि इक्वल टू से हमारा फॉर्मूला शुरू हुआ है, A7 लिया हमने प्लस B7 लिया हमने, C7 लिया हमने, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, इसको हम अगर इंटर मारते हैं तो हमारे यहाँ पे उसका टोटल आ जाता है। इसी प्रकार से सम जो लिया ये हमारा प्री डिफाइन यानी फंक्शन का था, ये तो था हमारे एक चीज़ जो हम मैनुअली करते हैं, ये सारा कंबाइंड नहीं है, ये तो हमारे एक हो गया जो हम मैनुअली करते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, अगर हम फंक्शन को यूज़ करते हैं तो सम D2 D5 यानी D2 से लेकर के D5 तक अगर हम सम लगा देंगे तो ये सीधा हमारे को रिजल्ट दे देगा इसको लगाने से। तो यानी दो तरीके होगा हमें निकालने का, एक हम फंक्शन यूज़ करके कर सकते हैं और दूसरा हम जो है वो अपना फॉर्मूला लगा के हम यूज़ कर सकते हैं। क्लियर, यहाँ तक था हमारा एलिमेंट्स फॉर्मूला। अब हम बात करें आगे चल के कि फॉर्मूला कितने टाइप्स के होते हैं। फॉर्मूला 2 प्रकार के होते हैं बेटा, वैसे तो 3 प्रकार के हैं हमारे इसके अंदर, कि एक तो होता है आपका बेसिक फॉर्मूला, एक कंपाउंड फॉर्मूला और थर्ड वन इज द टेक्स्ट फॉर्मूला। बेसिक फॉर्मूला वो होता है जिसमें एक ही प्रकार का अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज होता है। लाइक अगर आपने कोई प्लस करना है तो आपने यूज किया B1 + C1 + D1 या फिर B1 + B2 + B3 + B4, यानी कंटिन्यूसली पूरे फॉर्मूला में आपने प्लस का निशान इस्तेमाल किया है, ठीक है। यानी उसमें कोई दूसरा सिंबल यूज नहीं हुआ, यानी माइनस यूज नहीं हुआ, मल्टीप्लाई यूज नहीं हुआ, ओनली प्लस के सारे सिंबल्स यूज हुए हैं, वो हमारे बेसिक फॉर्मूला में आते हैं। अब इसको अगर हम पढ़ेंगे तो आप इसमें अपने बुक से पढ़ पाएंगे कि बेसिक फॉर्मूला इन्वॉल्व्स वन ऑपरेटर इन फॉर्मूला, यानी आपको एक वन ऑपरेटर यूज होता है इसके अंदर, लाइक B3 + B4 + B, यानी इसमें कौन सा सिंबल हुआ, प्लस का निशान है। इज ए बेसिक फॉर्मूला, इट कंटेन्स ओनली एडिशंस, बोलते हैं इसके अंदर हमने क्या लिया है, सिर्फ एडिशंस को लिया है। टू क्रिएट ए बेसिक फॉर्मूला फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो, आपको क्या करना है उसके बारे में आपको यहाँ पे स्टेप्स दिए हुए हैं कि ये स्टेप्स आपने फॉलो करना है बेसिक फॉर्मूला के लिए। अब दूसरा बेसिक फॉर्मूला के बाद में अदर जो है फॉर्मूलाज हैं वो है कंपाउंड फॉर्मूला। कंपाउंड फॉर्मूला के अंदर आपको अलग अदर ऑपरेटर्स का भी यूज़ करना पड़ता है, जैसे कंपाउंड फॉर्मूला कंटेन्स मोर देन वन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, उसके अंदर जो है आप एक सिंबल प्लस का और एक माइनस का यूज़ कर सकते हैं। या लाइक आप उनको कोई हमें परसेंटेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम जो है उसका या इंटरेस्ट निकालना है तो हम क्या है कि उसमें प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम /100 करेंगे, तो P × R × T /100 किया तो इसमें 3 सिंबल या 2 सिंबल हमारे मल्टीप्लाई के आ गया और एक हमारा ऑब्लिक का आ गया। तो उस प्रकार का अगर हमें यूज़ करना है तो उसको हम उस फार्मूले को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड फॉर्मूला कहते हैं। अगर हमने सपोज P × R × T /100 ये फॉर्मूला हमने यूज़ करना है, या इस प्रकार का कोई फॉर्मूला हमारा अगर है, जैसे हमने लगाना है उसमें कि 1 + 5 × 2, ये हमने अगर करना है तो इस प्रकार के, इसमें 2 टाइप के आपने अर्थमेटिक ऑपरेटर से यूज़ करे हैं, कौन से, प्लस का और मल्टीप्लाई का, या मल्टीप्लाई और डिवाइड का। तो इस प्रकार से जब हम 2 ऑपरेटर या 2 से अधिक ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो उसको हम कंपाउंड फॉर्मूला कहते हैं। और तीसरा जो हमारा फॉर्मूला है वो है टेक्स्ट फॉर्मूला। टेक्स्ट फॉर्मूला के अंदर यू कैन यूज़ एंड फॉर एडिशन, जैसे आपने यहाँ पे एंड यूज़ किया, आपने लिखा कि 5 & 7, तो वो आपको रिजल्ट क्या देगा, वो आपको उसका रिजल्ट यानी प्लस का निशान डाल सकते हैं, इसको एंड मतलब होता है एडिशन का सिंबल। तो एंड क्या है, ये टेक्स्ट में आता है। तो इस प्रकार का फॉर्मूला यानी 3 टाइप के फॉर्मूला हमारे होते हैं। आज हम इसमें इतना जाने हमने, अगले बारे में हम इसको पूरे फॉर्मूलाज को यूज़ करना सीखेंगे कि कैसे यूज़ होता है। इसमें आपने ये चीज़ें देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।